सेल्फ डिक्लेयर्ड डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम थे, सडनली चूहों की तरह भागते हुए दिखाई देते हैं। इससे बड़ा सुकून की चीज हमें मिल नहीं सकती। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। मोदी का खौफ इतना ज्यादा, इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, खतरा महसूस किया जा रहा है, जो कि तज्जिए किए जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भारत कुछ करने जा रहा है। न्यूक्लियर वॉर की तो पाकिस्तान सोचे भी ना, एक भी डालने का मतलब पाकिस्तान की तो सिचुएशन ये होगी कि कुछ बचेगा नहीं पाकिस्तान में, इतने बॉम्ब्स तो हैं। मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ। 23 मई है, उस तक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि जो पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस है उसको हमने बंद कर दिया है। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और इतने कमजोर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं कुछ लोगों ने, बेवकूफों ने, कि चंदा इकट्ठा करो, हमने जंग में जाना है। जाहिर है भारत के एयर स्पेस स्ट्राइक से पाकिस्तान की एयरलाइन कमर टूटनी तय। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि करीब 2 दिन से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है भारत के द्वारा। लेकिन अब एक और खबर बड़ी सामने ये आई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्ट्राइक लगा दी है, जिसमें इंडिया के जितने भी एयर स्पेस हैं उसमें पाकिस्तान के लोग नहीं आ सकते, बैन कर दिया गया है, बंद कर दी गई एयर स्पेसेस पाकिस्तान के लोगों के लिए। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी छाई हुई थी। नरेंद्र मोदी ने जब से कहा है कि वह भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, उन्होंने सारे एयर स्पेस जो है अपने उड़ाने बंद कर दिया पाकिस्तानियों ने, कहीं हमारे एयर स्पेस के ऊपर हमला ना कर दे, सारे एयर स्पेस उड़ा ना दें। इस वजह से पाकिस्तान में वैसे ही दहशतगर्दी थी। अब ये खबर सुन के और पाकिस्तानियों को बड़ा सदमा लग गया है। ये भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं माफ कर दीजिए हमें, और मदद भी मांग रहे हैं। लेकिन कोई देश जो है इनकी मदद करने में सामने नहीं आ रहा, क्योंकि जानता है कि अगर इसकी मदद करी तो वो भी घसीटा जाएगा इन सब में। मैं देख रही थी इंडियन मीडिया, तो वो जिस तरह कहते हैं कि पीओके पर कोई कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है, और जो है वो लेकर रहेंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं पाकिस्तान से, और वहां पर जो है वो अब कोई फ्लाइट्स आने जाने की पाबंदी हो चुकी है, कोई जहाज नहीं उड़ सकता, और साथ ही उसकी एयर स्पेस भी बंद की गई है। तो फिर इससे ऐसा महसूस होता है कि क्या जो अटैक है या जो स्ट्राइक है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से होगी, या मिल रही है भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, विमानों और एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद किया है, सैन्य उड़ानों के लिए भी एयर स्पेस बंद रहेगा। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और इतने कमजोर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं कुछ लोगों ने, बेवकूफों ने, कि चंदा इकट्ठा करो, हमने जंग में जाना है। जाहिर है भारत के एयर स्पेस स्ट्राइक से पाकिस्तान की एयरलाइन कमर टूटनी तय है। खुदा ना ख्वास्ता अगर जंग होती है तो इकोनॉमिकली ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा। राज साहब, उसे बेसिकली तौर पे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर नेम द नेम्स all the officers involved in the chain। ये तो कोई कल्पना से बाहर की बात है कि जूनियर ऑफिसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऐसे चिट्ठी लेके चुनौती दे सकता है कि रिजाइन करो तो फेस द म्यूजिक। हाफिज सईद साहब इस वक्त जौहर टाउन लाहौर में महफूज बैठे हैं, वो आपके मुंबई हमलों के अंदर मुलव्वस हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि हमारी फौज बदतरीज अनप्रोफेशनलिज्म का शिकार हुई। पाकिस्तान बयानिए की जंग क्यों हार रहा है कि परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया, पता नहीं कहां पे, किसी को नहीं पता। इसीलिए मैं बार बार आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फोटोग्राफ दिखा रहा था ना, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था, जानबूझ के सेम फोटोग्राफ 2 स्लाइड में डाली है, फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में। वही सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और यहां पे सारे के सारे आपके डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ को अंडरलाइन करा, क्यों? मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है। ये जो बंदा है, ये पहले देखो यहां पे एक उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है यही जानता है, नोबडी नोज। यहां पे देखो ये 2 उंगली दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, नोबडी नोज। यहां पे ये 3.5 उंगलियां दिखा रहा है, nobody knows and nobody knows where the hell this guy is। ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का। के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज के साथ बड़े संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं, बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की डीप स्टेट्स को आप कैसे जो है इग्नोर कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में घुसकर
जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो खुलेआम और कहते हैं, दंदनाते फिरते हैं, जनाब हम तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करता है वो कौन करता है? वो पाकिस्तान के लोग नहीं करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब मार्च के महीने में क्योंकि अभी मेरे पास तो अमेरिका में अभी तक अप्रैल ही चल रहा है, आपके पास तो मई की सुबह हो चुकी है। लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं, ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से मंगवाया, चार्टर्ड। लेके चुनौती दे सकता है कि रिजाइन करो तो फेस द म्यूजिक। पाकिस्तान की आर्मी 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। आर्मी लॉयल टू इमरान खान, आर्मी लॉयल टू मुनीर, एक थर्ड कैंप भी है। एक और बिंदु, ये करीब कहा जा रहा है 2500 उसी के रेंज में जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मास लीव के लिए, छुट्टी के लिए अप्लाई किया है कि हम बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते। इंडियन इन्वॉल्वमेंट के जो शवाहिद हैं वो क्या मीडिया के सामने पब्लिक किए? क्या वो इंडियन बिल्कुल नहीं शेयर किए? तो मुझे यहाँ ये तक कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खुलकर इंडिया को ब्लेम नहीं कर सके। इसका मेरे ख्याल से आप जो इल्जाम ठहराएंगे वो इस हुकूमत को ठहराएंगे। नहीं, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जाफर एक्सप्रेस पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम लगाकर वो सबूत जो है इंटरनेशनल मीडिया को या सहाफियों को या इवन इंडिया को नहीं दे सकी, तो आप किस में आग लगना। F-16 स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिका का फाइटर जेट है, उसमें आग लगने का मतलब क्या है कि मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है। मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान की एयरफोर्स है। जब अभी अटैक हम लोगों ने फाइटर जेट ने नहीं किया है तो उनके फाइटर जेट F-16 गिर रहे हैं। जब हम अटैक करेंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान का डीजीएमटी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने हुक्म पास किया है कि दिसंबर 2 से या सर 5 से 6 हजार तो मैंने सुना उनके ऑफिसर या जवान है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनके रेजिग्नेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ऊपर से आप ये देखिए कि ये सब कुछ हो रहा है और इस बीच में मुनीर का कहीं अता पता ही नहीं, एक भी स्टेटमेंट उसका नहीं आ रहा है अब सामने। वही तो है, कावर्ड आर्मी चीफ। भाई यदि लड़ाई देश के सामने है कि भाई वहीं से पढ़ी है मैंने, पहले मुझे पता वहां से चला कि अच्छा जी ए हो रहा जे, ए हो गया जे। उसमें उन्होंने लिखा है ओ गॉड। आगे वो लिखती हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है गैंग, उसने थ्रेटन किया है पाकिस्तान को ओवर दी ये जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक है इसके ऊपर। और फिर जब मैंने ढूंढा, इसको रिसर्च किया कि अच्छा जी ये सिलसिला है, कहाँ पर, कैसे, किस तरह, तो मुझे ये पता चला कि ऐसा ही हुआ है। और वो उनका कहना ये है कि यानी कि इस गैंग का या बिश्नोई की तरफ से जिसने भी ये स्टेटमेंट जारी किया या उसने खुद भी, यानी जो भी उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम में किया गया है वो नाजायज मासूम लोगों को जो मारा गया है, तो हम जायज लोगों को मारेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर घुस के जायज लोगों को मारेंगे। तुम लोगों ने भारत के अंदर घुस के कश्मीर में जो बेचारे, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि करीब 2 दिन से खबरें सामने आ रही हैं कि भारत जो है जल्द ही पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। इसकी वजह से पाकिस्तान इस समय काफ़ी ज़्यादा भयभीत है, पाकिस्तान की फौज ज़्यादा भयभीत है, पाकिस्तान की आर्मी भयभीत है, पाकिस्तान की आवाम भयभीत है, साथ ही साथ मिनिस्टर्स भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, दहशत है पाकिस्तान के अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। मोदी जी ने खुलेआम कह दिया है, पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि वो 36 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर ही अंदर पाकिस्तान को उड़ा देंगे। और खबर ये भी आई है कि मोदी जी ने कहा है जो पाकिस्तान के द्वारा जो पीओके भारत का छीना गया था, अब जल्द ही भारत पीओके भी पाकिस्तानियों से ले लेगा। और एक और स्ट्राइक जो है मोदी जी के द्वारा लगा दी गई है, जिसमें ये है कि 23 मई तक इंडिया के जितने भी एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान जो इस समय और ज़्यादा दहशत में है, बहुत भयभीत है, और पाकिस्तान ने अपने सारे एयर स्पेस जो हैं वो छुपा दिए हैं कि कहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर दे, हमारे एयर स्पेस जो हैं जितने भी फौजी हैं लोग हैं उनको ना मार दे भारत। उन्होंने उड़ाने ही बंद कर दी हैं।
एयर स्पेस अपने पाकिस्तान ने। तो अब जो है बहुत ज़्यादा डर जो है, खौफ मोदी जी का पाकिस्तान के अंदर इस समय है। तो इसी सब से आप समझ सकते हो कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फौज आवाम कितनी ज़्यादा फट्टू है, कि किस तरह से ये लोग डर रहे हैं कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए, भारत इन पे हमला कर ना दे। लेकिन अब जो है पाकिस्तान का जल्दी खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करके रहते हैं। अभी स्ट्राइक लगाई है, पहले पानी बंद किया था, तो अब पाकिस्तान को धीमे धीमे करके उसकी जो है औकात दिखाई जा रही है।